राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई है और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मैं अभी घर में पोछा झाड़ू करूँगी। तो हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि हमारे घर में जैसे कि निगेटिविटी आ जाती है या घर में बरकत नहीं होती है किसी भी काम में, तो हम क्या क्या करें जिससे कि बरकत होने लगे। तो मैं आज आपके साथ है ना बहुत ही अच्छी बातें शेयर करने वाली हूँ। ये चीज़ें आज के ज़माने में ही ना, मतलब आज के ज़माने में बहुत कम लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। बाकी अगर आप बहुत पहले के टाइम में जाएंगे, तब के टाइम में हर कोई इन सब चीज़ों को मानता था। और अब पहले के लोग आज भी जो लोग हैं, जिनके घर में पहले वाली जो रीति रिवाज चली आ रही है, वो तो आज तक मान रहे हैं। और अगर जो हम लोग आज मान रहे हैं, जैसे मैं मानती हूँ, तो मैं वही चीज़ें निष्ठू को दूंगी कि आगे भी वो ये सारी चीज़ें फॉलो करे। तो क्या होता है कि जब चीज़ें अगर अच्छी होती हैं जिनसे हमें कुछ लाभ होता है, तो वो चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले उन सॉरी, सखी का नाम मैं भूल गई हूँ। तो क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि मैं हमेशा ही जब भी नाम लेना भूल जाती हूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट आते हैं। तो अगर आप ब्लॉग देख रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ज़रूरी है, जिससे कि आपके घर में निगेटिविटी ना रहे और आपके का जो आपके काम हैं, रुके हुए काम हैं, वो सारे स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले दिन की शुरुआत से ही आपको हम जो काम करते हैं, जैसे कि मान के चलिए जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हम फल पाते हैं। जैसे उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी चीज़ें भी वैसी हो जाती हैं। जैसे कि हम जैसी चीज़ें करते हैं वैसी हमें रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले जो आपकी दिन की शुरुआत ही आपको अच्छे से करनी चाहिए। अगर आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो सबसे पहले अपने जब भी आप बिस्तर छोड़ें तो भगवान जी को बिना प्रणाम करके कभी ना उठें। और उठ भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, हमारे अगर मन में भगवान है तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि आज के ज़माने में बड़ी बात मैंने इसलिए बोली है, आज के ज़माने में जो आज का जो ज़माना चला बहुत चेंज हो चुका है। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इन्जॉयमेंट जो हमारा हो गया वो थोड़ा अलग वे में हो गया है। इस वजह से ना, जब भी आप सुबह में उठें तो सुबह में भगवान जी को प्रणाम करें, अपने घर को साफ़ सुथरा करें। क्योंकि सुबह के टाइम में अगर जब आप झाड़ू पोछा कर लेते हैं तो आपके घर में जो निगेटिविटी होती है वो चली जाती है। ठीक है। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि आप जब भी नहाकर सुबह में नहा लीजिए। किचन में जाने से पहले ही आपको नहा लेना चाहिए। अगर हो सके तो मैं तो कहूँगी ज़रूर ही नहाना चाहिए। बाई चांस की बात अलग है, अगर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब है तो एक बात अलग हो जाती है। जैसे देखो, आप 12 बजे नहाएं या 11 बजे नहाएं या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाएं, नहाना तो आपको है ही। तो इससे अच्छा है कि सुबह में नहा लें। सुबह में अगर आप नहाएंगे तो आप देखेंगे, अगर जो लोग सुबह में नहाते हैं उनका काम उनसे जो लेट नहाते हैं उनसे पहले हो जाता है। क्योंकि हमारे जो काम होते हैं वो टाइम से सेट हो जाते हैं। तो आप सुबह में ज़रूर नहाएं, नहाकर तब किचन में जाएं। किचन आपका जो होता है वो एक मंदिर के समान होता है, अन्नपूर्णा माता का वास होता है। तो वहाँ पर जब आप अच्छे से शुद्ध होकर जाते हैं, उसके बाद जो खाना बनता है वो हमारे परिवार के लोग खाते हैं। जो जैसा हम खाना जिस स्थिति में होकर खाना बनाते हैं उसमें वो वैसी ही ऊर्जा निकलती है। जो बाकी लोग जो खाते हैं उनके दिमाग में वही सारी चीज़ें काम करने लगती हैं। अगर आप अच्छे मन से बनाते हो तो उनका मन शांत होता है। अगर आप वही गलत तरीके से खाना बना रहे हो, दिमाग में अगर आपके गलत गलत थॉट्स आ रहे हैं, अग्रेसिव हो, तो वही खाना खाने के बाद है ना उनका स्वभाव में वही चीज़ें चली जाएंगी। तो आपको है ना सुबह उठ के आराम से नहा धोकर खाना बनाना चाहिए। उसके बाद आपको जो है कि मैंने पूजा का नहीं बताया है। घर में पूजा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सुबह में जब नहाकर आते हैं, खाना तो बाद की बात है, सबसे पहले ना आपको पूजा पाठ से शुरुआत करनी चाहिए। अपने जो होता है ना जैसे जब हम पूजा करते हैं, आज मैं बोल रही हूँ, जैसे आप सुबह में जब कभी भी कोई बड़ी पूजा होती है तो सबसे पहले क्या होता है, गणेश जी की पूजा होती है। क्योंकि वो सबसे पहले सर्वप्रथम उनको ही बताया गया है कि उनकी पूजा मानी गई है। वैसे ही अगर हमारे घर में जब हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो हमारे जो दिन की शुरुआत होनी चाहिए वो भगवान से ही होनी चाहिए। तो सुबह में पूजा ज़रूर करें, चाहे थोड़ी देरी क्यों ना करें। वो सुबह में पूजा करेंगे ना तो आपके घर का इन्वायरमेंट बिल्कुल भी अलग हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है ना, आपको अपने घर में साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप इधर उधर है ना गंदे कपड़े पड़े हैं या जगह जगह आप की चीज़ें फैली हुई हैं, उससे अच्छा है ना आप समेट के रखें। जितने ज़्यादा अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करके रखेंगे, आपके घर में उतनी अच्छी वाइब्स आएंगी। जब आपने देखा होगा, आप एक काम करके देखिए, आप अपने बिस्तर पे ना कपड़े डाल के
देख लीजिए और फिर उसके बाद आप उस पे बैठ के देखिए कैसा फ़ील होता है। उसके बाद जब आप उसको साफ़ कर लेंगे तब आप आराम से बैठेंगे ना, तो आपको अलग फ़ील होगा। तो इसलिए ना आप अपने जो घर को है ना व्यवस्थित करके रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो बहुत बदलाव देखने को मिलता है। तो इसके बाद है ना आपको अगर सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी सोच है वो बहुत पॉजिटिव रखनी है। जैसे कभी-कभार क्या होता है एक हमारी और सखी, दूसरी सखी के बारे में बोलूँगी, तो उनका कमेंट था कि दीदी मैं बहुत जल्दी है ना नेगेटिव सोच लेती हूँ। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास जैसे मैं बताती हूँ कि आप है ना ये चीज़ें एक बार में नहीं आएँगी कि आपको है ना पॉज़िटिव सोचने की आदत पड़ जाए। इसके लिए आपको पता है कि जब भी आपके साथ कोई चीज़ हो रही हो, जब आपको लगे नेगेटिव चीज़ आ रही है दिमाग में, तो उस टाइम में ना बिल्कुल शांत हो जाइए। जैसे आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है या फिर कोई बात आ रही है, उस टाइम बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए और उसके बाद है ना सिर्फ़ है ना नाम जाप करिए। मैं बता रही हूँ नाम जाप से में इतनी शक्ति है कि अगर आप नाम जाप करते हो ना, तो आपका जो माइंड है वो बहुत स्थिर हो जाता है, बिल्कुल भी हलचल नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, ना ही नेगेटिव सोचेंगे। और क्या होता है सबसे बड़ी बात है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन पे आपको भरोसा होना चाहिए। जब आप भरोसा करने लगते हो आपके मैं बता रही हूँ दूर-दूर तक आपके आस-पास नेगेटिविटी आएगी भी नहीं। वो बात अलग है बहुत बड़ी बात हो जाए तो हर किसी के मन में आती है, ऐसी तो कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके मन में आए ना। लेकिन हाँ, छोटी-छोटी बातों पे नेगेटिव बात सोचना, छोटी-छोटी बातों में इरिटेट होना, ये सब बिल्कुल बंद हो जाएगा अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो अपने भगवान पे भरोसा करें, उनसे बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं है। और इसलिए ना उनका भरोसा कर लिया ना तो आप ये मानो कि आपके आस-पास पॉजिटिविटी खुद आ जाएगी। तो इस वजह से इन सब बातों का ध्यान रखें और परिवार के साथ समय बिताएँ। क्यों परिवार के साथ जब आप समय बिताते हो तो क्या होता है एक बॉन्ड क्रिएट होता है ना? वैसे भी बोला जाता है एकता में शक्ति होती है। जब आप साथ में समय बिताते हो तो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। आपको जो होता है ना कि जब हम दुनिया में आए हैं ना तो एक बंधन में ही बंधे हुए हैं, चाहे किसी भी बंधन में हो कि पिता का हो, माता को, भाई-बहन का हो, किसी का भी हो, तो सब हर कोई बंधन में बंधा हुआ है। ये बंधन अगर प्यार से होगा तो वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा और आप उसमें अच्छा फ़ील करोगे। जब जैसे कि किसी से झगड़ा हो जाता है, कितना दिमाग ख़राब होगा और वहीं पे अगर आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है और आप वो मतलब एक साथ रहते हो, जब आप परिवार के साथ समय बिताते हो तो आपका बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसकी वजह से ना आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। जब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो आपका सीधी-सी बात है आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोग एक जैसा सोचेंगे तो उनका आपके घर में उन्नति ही होगी। तो इस वजह से इस चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखें और अपने चाहे तो जितना टाइम मिलता है आजकल हर कोई आदमी है ना बाहर काम करता है, जितना भी टाइम मिले जब भी मिले तो अपने परिवार के साथ ज़रूर समय बिताएँ। थोड़ा-सा उनको साथ थोड़ा-सा बाहर घूमने जाएँ, उनको लेकर जाएँ। एक स्पेशल जो होता है ना फ़ील कराना वो बहुत ज़्यादा आज के टाइम में ज़रूरी हो गया है। और होता है कि अपने धन का सही उपयोग करना। अगर आपके पास पैसा है और आप इधर-उधर उल्टी-सीधी चीज़ों में खर्च करते हैं, तो वो क्या होता है कि जैसे जो धन है वो लक्ष्मी है। आप जितने भी अच्छे काम में यूज़ करेंगे ना, वो उतना ही बढ़ेगा। आप जितने गलत कामों में यूज़ करेंगे, वो उतना ही घटने लगेगा। तो इसलिए है ना अपने धन को सही जगह ज़रूर लगाएँ। कभी-कभार जैसे आपसे हो सके तो दान पुण्य करना सीखें। थोड़ा बहुत ज़रूरतमंदों को थोड़ा बहुत दान कर दें। अगर आप ये सब करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कम से कम प्रभु ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी को दे तो सकते हैं। तो अगर आपसे हो सके तो आप छोटी-मोटी चीज़ें जो भी आपसे हो जाएँ, जो आपको यूज़ ना करते हो कम से कम वही दे दें। खरीद के ना दे पाएँ तो जैसे कपड़े हो गए, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, कपड़े दान में दे दें क्योंकि बहुत सारे पड़े ही रहते हैं। या फिर कुछ और चीज़ें जो आपसे हो पाएँ वो आप कर सकते हैं। अपने मतलब जितना आप कमाते हैं या आपको पता है कि आप कितना दे सकते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। और हो जाता है कि जैसे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संतुष्टि। संतुष्टि किस बात की कि अगर आप कोई भी चीज़ है ना, जो भी आपकी चीज़ आपके पास है, चाहे वो धन हो, घर हो, पैसा, रुपया, कपड़ा, मकान, जो भी है। अगर आप उसमें ये चीज़ संतुष्टि है आपको, ये चीज़ जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। शायद जो मेरे पास है वो शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें सोच के चलते हो ना, आपको अपनी चीज़ों में जो संतुष्टि नज़र आने लगती है ना, तो आप एक यकीन मानो कि आप को हर चीज़ में कम पैसे में आपको घर चलाना आ जाएगा।
आपको हर चीज़ में संतुष्टि दिखेगी। और जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो भगवान आप पे बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी ना बदले। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें, और आपकी जीवन बदल ना जाए तो फिर मेरा नाम बदल देना। और मैं ये सारी चीज़ें, मैं सच बता रही हूँ कि इनमें से शायद ही जो मेरा ब्लॉग देखते होंगे उनको शायद ही लगेगा कि मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करती। मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करती हूँ। तो आप भी करिएगा, और मैं आप लोग बताना कि आपको इस आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, न्यू हो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करिएगा, और हाइप देना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलूँगी कल न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।